मैं बता रहा हूं क्या लेने देने, मेरी बात सुनिए। जिस समय पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो इंदिरा गांधी रायबरेली और अमेठी दोनों हारी थी। यदि आप अपने गढ़ में हार रहे हैं तो इसका मतलब आप साफ हो रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल हारे थे, उसके बाद कोई सीटें नहीं मिली पिछली बार। मेरा कहने का मतलब यह था, यदि सर्वोच्च नेता को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि उनकी जागीर की तरह रही है, मैं खराब शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जिसको वो अपनी जागीर मानते रहे, वहां पे वो जीत के आश्वस्त नहीं है, डर के भाग रहे हैं, इसका मतलब बाकी स्टेट में तो साफ हो रहे हैं। ये इसका मतलब है, सिंपल सा। इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कहने का प्रयास किया। कन्नौज में अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, अमेठी से राहुल गांधी भागे हुए हैं, सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ने नहीं गई। अगर इतना ही अच्छा माहौल था तो जैसे वो गई एक दिन के लिए रायबरेली में, राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए भी तो एक बार गई थी, वो नॉमिनेशन करके चली आती, साहब हम तो 5 लाख से जीते थे, 2009 में जीत जाएंगे। सबको पता है कोई नहीं लड़ना चाहता। ये बताइए किशोरी लाल शर्मा को क्यों लड़ने कहा अमेठी? कोई नेता लड़ने को तैयार नहीं था, ना मंत्री, ना महासचिव, ना सचिव। प्रियंका जी को तो छोड़ दीजिए, कोई नेता लड़ने को तैयार नहीं था। आपने अपने एक वफादार आदमी को बलि का बकरा बनाने के लिए भेज दिया। यह दर्शाता है जब अपने गढ़ में यह स्थिति है तो पूरे देश में साफ। ये कुछ नहीं दर्शाता। किशोरी लाल बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके इतिहास में जाइए आप पहले कि किशोरी लाल हैं कौन, और रायबरेली में उनका क्या योगदान रहा है, और अमेठी में क्या योगदान रहा है, और सोनिया जी के एब्सेंस में रायबरेली संभालता कौन था। इन डिटेल्स में आप जाइए पहले। यहाँ जनता को बरगलाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपकी राय में किशोरी लाल एक अच्छा पॉइंट है, आपने बहुत अच्छी बात बोली विवेक जी, उसको टिकट दिया तो उसमें आपको क्या समस्या है? वेरी वैलिड पॉइंट। व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। और मैं आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हुआ है, बड़े नेता बड़ी सीटों से चुनाव लड़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात बोली है। और मैं जानना चाहता हूं आपसे, किशोरी लाल शर्मा प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर हैं रायबरेली के अंदर? आई एम जस्ट आस्किंग यू। नहीं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी में ठीक है, राहुल गांधी जी उनकी पार्टी ने डिसाइड किया। नहीं, मैंने तो आपसे जो प्रश्न पूछा उसका तो जवाब दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा किशोरी लाल शर्मा, वो आपने वफादार बोला, आपने बोला वो पार्टी के वफादार है, सोनिया जी के एब्सेंस में वही रायबरेली। विवेक जी सवाल तो सुन लीजिए। विवेक जी, इतने उत्तेजित मत होइए आप। राहुल जी को हराने के लिए आप ही की कैंडिडेट लड़ रही है वहां पर, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से ज्यादा पॉपुलर किशोरी लाल शर्मा है। आपने बोला सोनिया जी के एब्सेंस में किशोरी लाल शर्मा ही सब कुछ देखते थे। किशोरी लाल शर्मा बहुत बड़े नेता हैं, आपकी राय के अंदर काफी वफादार हैं, सब कुछ है। मैं आपको यह जानना चाहता हूं, क्या आप प्रियंका जी से ज्यादा पॉपुलर हैं? भाई, दोनों का अपना अपना रोल है। एक संगठन के अंदर सबका रोल होता है, और कौन किस रोल पे फिट बैठता है ये देखने वाली मैंने सिंपल सवाल पूछा। आप बता रहे फलाने का ये रोल है, ढमकाने का ये रोल है। मैंने तो सवाल पूछा पॉपुलर कौन है ज्यादा? भाई कौन ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकता था अमेठी में स्मृति ईरानी? गांधी हैं सर, सुन तो लीजिए सर। नेशनल लेवल पे नो डाउट ये कोई भी हमें बता सकता है कि प्रियंका गांधी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, शी इज ऑफ नेशनल लेवल। लेकिन इन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर किशोरी लाल शर्मा का अपना एक पुराना वर्चस्व रहा है। राजीव गांधी अपने साथ उनको लेकर के आए थे, तब से वो लोकल कार्यकर्ता के रूप में जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया। अब इसमें क्या समस्या है? समस्या क्या होगी? किसी को वो पार्टी का हक है, वो किसी को भी टिकट दे। सुधांशु त्रिवेदी, ये तो बात सही है, पार्टी का हक है, वो किसी को भी टिकट दे। लेकिन 400 पार में रायबरेली कैसे फिट बैठता है, ये सवाल मेरा भी है। हाँ, मैं बता रहा हूं। ये मैंने उदाहरण साफ दे दिया कि जब उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी 85 की 85 सीटें जीती थी तो रायबरेली अमेठी कांग्रेस हार गई थी 77 में। बस ये इस बात का जवाब देने के लिए पर्याप्त है कि अगर कोई नेता अपने गढ़ में हार रहा है, इसका मतलब उसकी पार्टी पूरे प्रदेश में साफ हो रही है। इतना सिंपल सी बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कि फिर वो तर्क न करके कुतर्क करने का प्रयास वाराणसी में हार रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा जी के बारे में मैं उसी लॉजिक से कह रहा हूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाराणसी में हार रहे हैं। ये मेरा कहना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाराणसी में हारेंगे। यार अब आप बताइए, ठीक है, क्या आप इससे डिडक्ट कर रहे हैं कि यूपी के अंदर 80 में से एक भी सीट मैं बोल रहा हूं ये इस तरीके से तुक्के अरे भाई, मैंने तो ये कहा, भाई अरे भाई तो उससे क्या होने जा रहा है? प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं भाई अमीर जी, अब मैं अपनी बात कर लूं। अमीर जी देखिए, विवेक जी आप कुतर्क और बेहुदेपन के तर्कों की हद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या छोड़े क्या वाराणसी? नहीं, आपका राहुल गांधी छोड़ के भाग गए और हमारा तर्क बेहुदा। अखिलेश यादव वहां चुनाव नहीं लड़ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं हार रहे। विवेक जी, ये तरीका नहीं। विवेक जी प्रॉब्लम ये है कि बीच में बोलते हैं। विवेक जी मेरा निवेदन, देखिए आप बड़े सीनियर लीडर हैं, विवेक जी बहुत सम्मानित है, लेकिन आप बीच में बोलते हैं। और इस समय आप सिर्फ बेहुदापन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
ओके, सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, मैं साफ बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ी ना टिकट बदला। अखिलेश ने कन्नौज में टिकट बदला, राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी। अब जवाब दीजिए। आए बाएं साएं बेहुदेपन की बात करना, बीच में टोकने लगना। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। ओके, वायनाड में राहुल गांधी से लड़के दिल्ली में क्यों उनके साथ खड़े हो, इसका जवाब दो। चूज किया था वायनाड में उनसे लड़कर पिनारी विजयन राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हैं, दिल्ली में क्यों साथ खड़े हो, इसका जवाब दो। सुनिए भाई सुन लीजिए मेरी बात को। प्राइम मिनिस्टर भी एक जमाने में वाराणसी पहुंचे थे, वो यूपी के नहीं थे, उन्होंने वहां पे एक जीत हासिल करी और कोई बात नहीं, पूरा देश हमारा है, हमने तो कुछ नहीं कहा। अब आप जो है जबरदस्ती डिक्लेयर कर देते हैं राहुल गांधी हार रहे हैं तो साहब अमेठी भी हार गए, तो क्योंकि ये शीर्ष नेता हार रहे हैं इसलिए सारा चुनाव हार गए, तो इसलिए चारों सीट आएगी। अमेठी में तो राहुल जी लड़ ही नहीं रहे, ये कोई लॉजिक नहीं है। विवेक जी आपको क्या हो गया? अमेठी में तो राहुल जी चुनाव भी नहीं लड़ रहे। अमेठी में तो राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ रहे। लॉजिक से मैं कहना शुरू करूं, आप कह रहे अमेठी राहुल गांधी हार रहे हैं, अमेठी में तो राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ रहे। राहुल गांधी तो है ही नहीं उस रेस के अंदर, जिस रेस में आप उनको जीता वो बता रहे हैं। ऐसे बोलना शुरू राहुल, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज। राहुल गांधी उस रेस में भाग ही नहीं रहे जिस रेस में आप राहुल गांधी को जीता वो बता रहे हैं। आप कह रहे हैं अमेठी राहुल गांधी हार रहे हैं, बीजेपी ये नैरेटिव बना रही है, मतलब राहुल गांधी लड़ ही नहीं रहे अमेठी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु क्विक रिवर्टल। मैं क्या अमीक जमाई भी काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी आप अकलौते नहीं है। सुधांशु 30 सेकंड। क्या लग रहा है जैसे कि मतलब बहुत ही अजीबोगरीब है। मैं अब और फैक्ट बता देता हूं विवेक जी, अब सुनिए। राहुल गांधी जी वहां से सिर्फ भागे ही नहीं है अमेठी से, जो मैंने कहा। यह बताइए कितनी जिला पंचायत कांग्रेस के पास है, कितनी विधानसभाएं जब कांग्रेस के पास है, जवाब दीजिएगा। हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं, ना नगर पंचायत आपके पास, ना जिला पंचायत आपके पास, ना विधानसभा आपके पास। और पिछला चुनाव आप हारे हुए और उसके बाद आप छोड़ के चले गए, और आप तुलना कर रहे हैं वाराणसी से, जहां विधानसभा भी हमारे पास, मेयर भी हमारे पास, जिला पंचायत भी हमारे पास, 3.5 लाख की जीत। अरे यार कुछ तो समझदारी से बहस करो। माना है कि आप गलत बात डिफेंड करने के लिए आए, मैं लॉजिक दे सकता हूं, इसका भी लॉजिक है, इसका भी कोई कुछ तो लॉजिक नहीं है। क्या अमेठी में सब कुछ हारे हुए हैं? आप ही बीड़ा उठाया हुआ है क्या विवेक जी? पूरे विपक्ष के लिए बोलने का अमीक जमाई को लेके आइए। आप अमीक जमाई भी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, इट इज अनफेयर। आपने पूरा बीड़ा थोड़ी उठाया हुआ है। अमीक जमाई ये क्यों विपक्ष बार बार इस बात को हैमर कर रहा है कि बीजेपी इज इन प्रेशर, नरेंद्र मोदी इज इन प्रेशर? क्योंकि मैंने भी प्रधानमंत्री का साक्षात्कार किया और मैंने ये प्रेशर वाला सवाल भी पूछा। अब अपना जवाब दीजिए, फिर मैं प्रधानमंत्री ने जो राय रखी उस पर भी बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। अमीक जमाई। देखिए मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपको बहुत मुबारकबाद इसके लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसा लग रहा था कि पहली बार उनके अंदर जो आत्मविश्वास हुआ करता था, उनका जो विवेक हुआ करता था, ये दोनों चीज़ें उनके अंदर से मिसिंग थी। जो एक कॉन्फिडेंस उनका हम 2019 में देख रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय राहुल जी ने